प्रदेश का ताजा तरीन मामला फतेहपुर मकबरा विवाद। अब धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम विवाद यानी कि दो धर्म के समुदायों के बीच का यह बनता जा रहा है विवाद। अब एक नया मामला, एक विस्फोटक जानकारी सामने आ रही है कि आखिर में यह जो मशहूर मकबरा बताया जा रहा है इसे हिंदू राजपूत परिवार से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। आखिर में यह बात कहां से सामने आ गई कि हिंदू राजपूत परिवार की यह जमीन इन मुस्लिम समुदाय के पास कैसे आई। बहुत सारे पर्दे पड़े हैं, बहुत सारी खास बातें हैं इस एपिसोड में। बहुत ही दिलचस्प जानकारियां इस विवाद से सामने निकलकर आ रही हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हमारे इस एपिसोड में हमसे जुड़कर रहना होगा। अब बात आती है कि फतेहपुर मकबरा विवाद, इसे सीधे अंग्रेजी हुकूमत से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको अंग्रेजी हुकूमत की तरफ ले जाने से पहले मैं बता दूं कि इस मकबरे को लोग सीधे तौर पर मुगल शासक औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद से जोड़कर देख रहे हैं और अब्दुल समद के बेटे अबू बकर से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के ताजा तरीन मामलों को देखा जाए, सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि फतेहपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर हिंदुत्व संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रसिद्ध मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस घटना को अंजाम दे दिया गया और यह मामला तब और सियासी तूल पकड़ लिया जब इस मामले में केवल एफआईआर दर्ज की गई और उतनी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तत्परता से गिरफ्तारी की गई, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। अब बात आती है, यह जो जमीन है, यह जो मकबरा है, अब्दुल समद और उसके बेटे अबू बकर, जिसे मुगल शासक औरंगजेब का फौजदार बताया जाता है, जिस जमीन पर मकबरा है, अब हिंदू राजपूत परिवार से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। वह जमीन अगर हिंदू राजपूत परिवार का है तो मुस्लिम परिवार के पास कैसे आई। तो बात आती है अंग्रेजी हुकूमत की। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय 28 बीघा जमीन जो कि फतेहपुर में थी, उस जमीन पर दो परिवारों के बीच विवाद था, गिरधारी लाल रस्तोगी और मान सिंह। इन दोनों परिवारों के बीच का जमीनी विवाद सीधे अंग्रेजी हुकूमत में चल रहे न्यायालय में गया। 14 अगस्त 1928 को इस पर फैसला आया और इस 28 बीघा जमीन को गिरधारी लाल और मान सिंह के बीच बांट दिया गया, आवंटित कर दिया गया। और यह मामला भी अगस्त में ही तुल पकड़ा है। दिनांक वही दोहरा रहा है अपने आप को, तारीख वही दोहरा रही है अपने आप को, लेकिन इस जमीन पर बना मकबरा अब्दुल समद और उसके बेटे अबू बकर, इस बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा और अतीत में जाना पड़ेगा। आजादी के बाद मुस्लिम पक्ष ने सन 2007 में एसडीएम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया और वह वाद मोहम्मद अनीस के द्वारा दाखिल कराया गया और 20 अप्रैल 2012 यानी कि लगभग 5 वर्षों के बाद इस जगह को मंगी मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति मोहम्मद अनीस के नाम पर दर्ज करा दिया गया। इसी बीच कुछ वर्षों बाद 2013 में एक और शिकायत दर्ज कराई जाती है हाई कोर्ट में कि इस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। 2019 में वक्फ बोर्ड द्वारा इस जमीन को वक्फ संपत्ति के नाम पर दर्ज कर दी गई। तत्कालीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर एक आदेश जारी किया और फतेहपुर के प्रशासन को इस पर जांच कर अवैध कब्जा को हटाने का निर्देश जारी कर दिया और रिपोर्ट लगाई गई। प्लाटिंग सिंह परिवार के नाम पर है और वहां पर अवैध कब्जा शिकायतकर्ता के द्वारा की गई है। अब इस मामले के एक छोर पर ध्यान देते हैं तो अब्दुल समद और उसका बेटा अबू बकर औरंगजेब के ये फौजदार थे। तो आखिर में ये फतेहपुर में इनकी कहानी कैसे शुरू हुई। कहा जाता है कि औरंगजेब एक किसी युद्ध के सिलसिले से फतेहपुर में आया था और वहां पर लड़ाई समाप्त होने के बाद उसने अपने फौजदार अब्दुल समद को वहीं पर निर्वासित कर दिया और अब्दुल समद के बेटे अबू बकर के नाम पर ही यहाँ के एक कॉलोनी का नाम अबू नगर रख दिया गया। अब इसके एक दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देते हैं। एक इतिहासकार सतीश द्विवेदी का कहना है कि ये जो अबू नगर है, यह अबू नगर अब्दुल समद और उसके बेटे अबू बकर के नाम पर ही है और यह मकबरा भी उन्हीं लोगों का है। यानी कि यह सीधे तौर पर
इतिहासकार सतीश द्विवेदी का इशारा है कि यह एक ऐतिहासिक मकबरा है। इतिहासकार सतीश द्विवेदी इसके साथ एक और बात कहते हैं कि इन मकबरों पर जो कमल और कलश के हिंदू जो चिन्ह हैं उसका होना लाजमी है, क्योंकि उस समय जो कारीगर होते थे वे हिंदू ही होते थे। इतिहासकार सतीश द्विवेदी ये भी बताते हैं कि सन 1969 तक यह जमीन राजपूत परिवारों के पास थी। उसके बाद यह जमीन मंगी मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति के नाम पर दर्ज करा दी गई। फतेहपुर मकबरा विवाद से पर्दा उठना अभी और भी कई परतों में बाकी है। इससे जो कुछ भी जुड़ी खबरें हमारे पास आती हैं हम आपको बताते रहेंगे। हमसे आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।